Now I would like to invite our today's guest Shivanjali Murile to express her view. From Vedas to Vivekanand, from Upanishads to satellites, from Lord Krishna to Mahatma Gandhi, and from Bhim of Maharashtra to Bhimrao of Ambedkar. So hey there, good morning. I wish you a very glorious and energetic morning to everyone present in this auditorium. And I would like to say a big thank you to this sir to give me such a golden opportunity to be here as a chief guest of today's program. Thank you very much. शिक्षा एक ऐसा ही है ना जो अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। पहले से ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का ये मानना रहा है कि मैं हर समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ देखता हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। मतलब ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महिलाओं के विकास के प्रति कितने गंभीर थे, ये हमें यही कथन से पता चलता है। हमारे देश में फेमिनिज्म यानी लोगों को ढंग से वे बात पता भी नहीं थी, तब से आम्बेडकर जी स्त्रीवादी कथन के लिए उन्होंने बहुत कर्म किए हैं और उन्हीं के वजह से आज हमारी महिला अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। उनके कार्य हमारे समाज के स्त्रियों के प्रति बेहद महत्वपूर्ण ठहरते हैं। उनका यह मानना था कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी शिक्षित होना बेहद ज़रूरी बात है और उनका यह कथन सच भी साबित हुआ। आज आप देख सकते हो कि भारत की महिलाएं हवाई जहाज़ तक उड़ा रही है। उन्होंने अपने पिता के मित्र को एक पत्र में लिखा था कि हमारा भारत देश स्वयं ही प्रगति का मार्ग पर होगा यदि हमारे सकारात्मक कदम हमारे भारत देश की महिलाओं के प्रति होंगे तो। और अंबेडकर जी की एक दो गोल्डन लाइन्स है, हम कहेंगे दो गोल्डन लाइन्स कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक व्यक्ति को आईएएस से भगवान तक बना सकती है, इतना पावर है शिक्षा में। इसलिए मैं अंबेडकर जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। यानी मैं जहाँ भी जाऊँगी दो लाइन उनके प्रति अवश्य कहूँगी। आप ही सोचिए कि उस आदमी को कि 10वीं तक जो भी शिक्षा हुई है उन्हें कक्षा में बैठने का अधिकार भी नहीं था। वो बाहर बैठ के पूरे जो शिक्षा थी वो लेते थे। वो आदमी बाहर बैठ के राजा बनने के सपने देख रहा है। उन्होंने सपने देखे कि मैं ये पूरी विधानसभा अपने इशारों पे चलाऊंगा और वे उनके सोच पर कामयाब उतरे। मतलब अगर आपके जीवन में कामयाब नहीं हुए या फिर कौन से भी काम में आपको कामयाबी नहीं मिली तो ये अवश्य बात है कि आप आपके परिवार को दोष दोगे, आप परिस्थितियों को दोष दोगे, आप कोचिंग को दोष दोगे, टीचर्स को दोष दोगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर किसे दोष दिए? उस आदमी ने किसी को दोष दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस आदमी को खेलना आता था। गांधी जी को खेलना आता था, लिंकन को खेलना आता था, नेपोलियन को खेलना आता था। वो कहते हैं ना, द पीपल हु नो हाउ टू प्ले दे विल नेवर ब्लेम एनीवन, नेवर, एंड द पीपल डोंट नो टू प्ले दे विल ऑलवेज ब्लेम। When Ambedkar was there was no any rules and regulations. Now you see the rules and regulation for SC community. That mind comes from a pure gold of diamond, pure gold of diamond. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो उस आदमी के मन में गोल के सिवा कुछ नहीं रहा होगा। हम अच्छे, हमारा गोल अच्छा। वो कहते हैं ना कि अगर बारिश हो रही है, सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि बारिश हो रही है, बारिश जब भी होती है तब जो छोटे मोटे पक्षी होते हैं जैसे चिड़िया, कौवा, तेज़ बारिश में सहारा ढूंढते कि हम कहाँ रहे। लेकिन वही जो बाज का पक्षी होता है वो उसी बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बोलता है, चैलेंज देता है बादलों को कि बरस कितना बरसेगा, 1 घंटा, आधा घंटा। वो नीचे आके उसको चैलेंज करता है। तो यही हमको सीखना है हमारे जीवन में। वो कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, बोल उस किस्मत को, है दम तो उसे मिटाकर दिखा।
इतने अच्छे अवसर पे मुझे 2 लाइनें उनके लिए कहनी है कि इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस देश की राजनीति को पलटाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऐसे संविधान की रचयिता को मैं बार बार सर झुका के शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। 2 to 4 लाइन फॉर आवर टुडे चीफ गेस्ट। अब लग चुकी है तलब मंजिल की, अब लग चुकी है तलब मंजिल की, अब आग में खुद को झोंक लेंगे। अब लग चुकी है तलब मंजिल की, अब आग में खुद को झोंक लेंगे। और ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और ये हौसले कहते हैं देख लेंगे।